चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का ग्वालियर में, जहां पर कचरा गाड़ी ने एक मासूम बच्ची को रौंद दिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर नगर निगम की कचरा गाड़ी ने 2 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया। घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसका सीसीटीवी फुटेज खबर भारत के पास एक्सक्लूसिव है। किस तरह से कचरा गाड़ी बच्ची को रौंदती हुई निकलती दिखाई दे रही, तो ये सीधे एक्सक्लूसिव फुटेज खबर भारत पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मासूम बच्ची को कचरा गाड़ी ने कुचल दिया। नगर निगम की कचरा गाड़ी है जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कचरा गाड़ी ने मासूम बच्ची को रौंदा है। ये बच्ची सड़क पर खेल रही थी, सड़क पार करते समय हादसा हुआ है। तो सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव फुटेज खबर भारत पर। कचरा गाड़ी रौंदते हुए सीधी निकल गई और जानकारी के मुताबिक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो ये जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, सीधी तस्वीरें खबर भारत पर एक्सक्लूसिव। नगर निगम की गाड़ी किस तरह से मासूम बच्ची को रौंदती हुई देखी जा सकती है। तो ये बच्ची का फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरों में, किस तरह से एक मासूम बच्ची को कचरा गाड़ी ने रौंदा है। बच्ची की मौके पर मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो सीधी तस्वीरें आपको खबर भारत पर एक्सक्लूसिव। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के पास का एक घटनाक्रम है, कैलाश टॉकीज के पास की ये सीसीटीवी फुटेज जो कि अब खबर भारत पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही है, पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस मामले में भी ड्राइवर फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए किस तरह से कचरा गाड़ी बच्ची को रौंदती हुई दिखाई दे रही है और ये देखिए अगला पहिया चढ़ा, उसके बाद पिछला पहिया भी बच्ची को रौंदता हुआ सीधे निकल गया। तो घर के बाहर ही मासूम बच्ची खेल रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। यूसुफ खान नाम का ड्राइवर कचरा गाड़ी को चला रहा था। देखिए सीधी तस्वीरें किस तरह से कचरा गाड़ी का पहला पहिया बच्ची को रौंदता हुआ निकलता है, इसके बाद दूसरा पहिया भी बच्ची को रौंदता हुआ निकल जाता है। यानी कि पहला पहिया निकलने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को रोका नहीं और दूसरे पहिए से भी गाड़ी को चढ़ा दिया। कहीं ना कहीं अगर पहले पहिए के चढ़ने के बाद ही अगर गाड़ी को रोका जाता तो हो सकता था कि बच्ची की जान बच सकती थी, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही जिस तरह से सामने आ रही है तस्वीरों में, उस पर कहीं ना कहीं ड्राइवर पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से ड्राइवर ने पहले पहिए को बच्ची पर चढ़ाया, उसके बाद ड्राइवर को गाड़ी को रोकना था, लेकिन ड्राइवर ने दूसरा पहिया भी गाड़ी का बच्ची पर चढ़ा दिया और गाड़ी को ड्राइवर ने रोका भी नहीं, सीधे गाड़ी लेकर फरार हो गया। चलिए संवाददाता हेमंत कुमार हमारे साथ सीधे ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ? जिस तरह से हम सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं, ड्राइवर बड़ी ही लापरवाही के साथ बच्ची पर पहला पहिया चढ़ाता है और दूसरे पहिए से भी बच्ची को रौंदता हुआ निकल जाता है। जी जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना आज सुबह की ही है, जिसमें एक नगर निगम की गाड़ी द्वारा एक मासूम बच्चे को कुचल दिया गया। सीसीटीवी के तौर पर साफ देखा जा रहा है कि ड्राइवर की अनदेखी और लापरवाही की वजह से इस मासूम बच्चे के ऊपर इस तरह की एक कृत्य किया गया और बाद में उस ड्राइवर ने ही इस बच्चे को उठा के परिजनों को सौंपा। जब तक ये चीज साफ नहीं हो पाई थी कि ये लापरवाही ड्राइवर की है या फिर किसी और वजह से हुआ है, लेकिन बाद में जब परिजनों द्वारा और आसपास जब खंगाला गया तब सीसीटीवी में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही और थोड़ी सी इसमें अनदेखी की वजह से घटनाक्रम सामने हुआ है और जिसकी वजह से इस मासूम बच्चे की जान चली गई है। ड्राइवर जो तस्वीरें निकल कर आई है हेमंत, कि बच्ची पर पहला पहिया चढ़ता है, शायद हम देख पा रहे हैं कि पैरों पर पहला पहिया चढ़ा और दूसरा पहिया किस तरह से रौंद रहा है। अगर ड्राइवर पहला पहिया चढ़ने के बाद गाड़ी को रोकता तो क्या बच्ची की जान बच सकती थी?
यदि आपका कहना बिल्कुल सही होता, यदि वो ड्राइवर बच्चे की जान को बचाना चाहता और घटना को उसी समय रोक देना चाहता, लेकिन उसने ये ना करते हुए लापरवाही के दौरान अपना गाड़ी वहां से निकालने पे ध्यान दिया, और जब उसको लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी घटना हुई है, तब उसने घटना को समेटने के लिए, जहां तक ऐसा देखने में लग रहा है, बच्चे को परिजनों को सौंप के वहां से गाड़ी लेके फरार हो गया है वहां से। बाकी हमने इसके ऊपर अभी जांच पड़ताल। अच्छा, जो तस्वीरें हेमंत हम देख रहे हैं, ये ड्राइवर ही है क्या जो बच्ची को हाथों में ले जाते हुए देखा जा रहा है? जी जी जी, ये बिल्कुल आप देखिए जरा उसको, तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि उसको इसी तरह द्वारा ले जाया जा रहा है, जिसके बाद ये अपनी गाड़ी लेके वहां से फरार हो चुका है। तो ये ड्राइवर बच्ची को परिजनों के पास क्यों ले जा रहा है? ये अस्पताल भी ले जा सकता था। अगर परिजनों को पास सौंप के अपनी जिम्मेदारी से अपना पल्ला छुड़ाना चाह रहा था, अस्पताल ले जाता तो उससे सवाल जवाब होता, और आखिरी में जाके उसी को ही इसका दोषी साबित होता, ये उसको भी पता है। इसलिए सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से और इस घटना से अपना हाथ और दामन छुड़ाने के लिए उसने ये हरकत की होगी, जहां तक देखने को हमको मिल रहा है। हेमंत, पुलिस प्रशासन, नगर निगम ने क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार किया है? कब से ये फरार है? और जी, हमने बिल्कुल अभी पुलिस प्रशासन से हमने इसके बारे में फोन लगाया, जानकारी भी दी, तो पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर मामला दर्ज जरूर किया है, लेकिन किन धाराओं के ऊपर किया है और किसके ऊपर किया है, यह अभी स्पष्ट तौर से नहीं बताया गया है। क्योंकि ये पूरा जो मामला दर्ज होगा वो एक नगर निगम के अंतर्गत गाड़ी है उससे हुआ है, और जो भी अगर मामला दर्ज नहीं करते तो मोहल्ले वाले या परिजन आसपास के लोग इस पर आक्रोश जताते, तो पुलिस ने नाम के लिए इस पर मामला दर्ज जरूर कर दिया है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से मतलब सामने नहीं लाया कि किसके ऊपर और किन धारा के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना हेमंत कि आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल बड़ा सवाल है, लेकिन अब इसके लिए प्रशासन के पास जवाब है कि हाँ, गाड़ी हमारे पास है और बंदा हमारे पास है। जो व्यक्ति है जिसने ये गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है, आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि उसी ने उठा के टायर के नीचे से उसको परिजनों को सौंपा है। तो यहाँ तक है जब तक इसके ऊपर प्रेशर दबाव नहीं पड़ेगा, तब तक ये स्पष्ट तौर से किन धाराओं के ऊपर मामला दर्ज हुआ है और इसका आरोपी कौन है, इन दोनों को सामने नहीं लाया जा पाएगा। ये बताइए आप कि ड्राइवर गिरफ्तार हुआ या नहीं? नहीं, अभी स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी बार बार पूछने के बाद इस तरह का जवाब अभी तक नहीं मिला है। नगर निगम के अधिकारियों का क्या कहना है? नगर निगम के अधिकारी अभी इस जवाब से बिल्कुल अब बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमने फोन भी लगा के देखे और बाकी आगे प्रयास भी कर रहे हैं, हो सकता है किसी वजह से बातचीत ना हो पा रही हो, तो आगे चल के इसका अपडेट देंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। तो जो सीधी तस्वीरें खबर भारत पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम का ड्राइवर कचरा गाड़ी से बच्ची को रौंदते हुए सीधा निकल जाता है और बच्ची को किस तरह से परिजनों को सौंपता है, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला पहिया गाड़ी का चलता है बच्ची पर, इसके बाद गाड़ी को रोका जा सकता था, बच्ची की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ड्राइवर ने लापरवाही दिखाते हुए दूसरा पहिया भी बच्ची पर चढ़ा दिया और बच्ची को परिजनों को सौंपकर फरार बताया जा रहा है। तो 2 साल की मासूम बच्ची अयूब अग्रवाल की मौके पर मौत हो गई है और जो ड्राइवर है मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन का अभी तक इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इंदरगंज थाना के कैलाश चौकी के पास यानी कि टॉकीज के पास का एक घटनाक्रम है, यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको खबर भारत पर दिखा रहे हैं। मासूम बच्ची को किस तरह से कचरा गाड़ी ने रौंदा है, इसकी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन मामले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहा है और कोई जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से निकलकर सामने नहीं आ रही। तो ग्वालियर नगर निगम की बड़ी लापरवाही, जिस तरह से नगर निगम के जो कचरा गाड़ियों के ड्राइवर हैं किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं शहर में, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खबर भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि कचरा गाड़ी किस तरह से एक मासूम बच्ची को रौंदते हुए निकल जाती है, ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, नगर निगम के अधिकारी मामले से बचते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि नगर निगम ने यह भी जानकारी नहीं दी कि जो गाड़ी चला रहा था वो ड्राइवर कौन है, किस दौरान उसकी ड्यूटी लगी थी, और इस पूरे मामले से नगर निगम पल्ला झाड़ रहा है। पुलिस प्रशासन भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
जबकि इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ड्राइवर साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी से रौंदने के बाद बच्ची को परिजनों को सौंपकर बड़ी ही आसानी से फरार हो जाता है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे खबर भारत पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम का ड्राइवर बच्ची को रोंदते हुए निकल जाता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।